गुड मॉर्निंग गाइस। आज पॉलिनोमियल की इस सीरीज़ में हम लोग एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि आइडेंटिटीज़ होती क्या है। तो आइडेंटिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं, कुछ फिक्स्ड वेल डिफाइंड प्री डिफाइंड फॉर्मूलेज होते हैं, है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे साइड में देखिए लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, विदाउट उसको सॉल्व किए बिना आप सीधे उसका जो रिजल्ट है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। वैसे क्या है कि आपको अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी है तो आपको इसका स्क्वायर करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी आप 2 बार कीजिए, उसके बाद a का a से कीजिए, a का b से कीजिए, फिर b का a से, b का b से, उसके बाद उनको एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन जो भी जैसा भी है, और फाइनली 3-4 स्टेप्स के बाद आप इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जब जब आप a प्लस बी करेंगे हर बार आपको इसी तरीके का रिजल्ट मिलेगा। तो हम वो अपने जो स्टेप्स हैं वो बचाने के लिए इन आइडेंटिटीज का यूज़ करते हैं ना। तो कोई चीज़ अगर a प्लस बी होल स्क्वायर इस फॉर्म में आप देख रहे हैं तो उसको आप विदाउट कैलकुलेशन सीधे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 8 आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, है ना। इसको अपन देख लेते हैं फटाफट से। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर है तो फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड की तरह लिखी है तो उसको आप राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो लिख सकते हैं, या फिर इधर पे कुछ लिखा है तो आप उसका रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी होती है वाइस वर्सा होती है, ऐसा भी हो जाएगा और इस फॉर्म से वैसा भी हो जाएगा। मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहीं पर लिखा है तो उसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोई चीज ऐसी लिखी हुई है तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। 6 में आते हैं a प्लस बी होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसके देखिए दो फॉर्मूले हैं, एक ऐसा है और एक ये नीचे लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व कर दिया है। 3ab का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3a स्क्वायर b, और 3ab का फिर b से करेंगे तो 3ab स्क्वायर। तो जो भी अप्रोप्रिएट लगे, जिस फॉर्म में आपको देना हो उस तरीके से आप कोई सा भी रिजल्ट चूज कर सकते हैं। माइनस में आते हैं a माइनस बी होल क्यूब, क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें माइनस वाले में थोड़ा सा साइंस का ध्यान रखना है आपने को, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो जाए आपसे। ठीक है, 8th में आते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 8th वाली प्रॉपर्टी तो खैर, या आइडेंटिटी तो फिर भी ठीक है, आप याद रहे तो अच्छी बात है, बट 7 तक की आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको लाइफ टाइम या आगे जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक काम आएगी, बहुत यूजफुल चीज़ें हैं और इनका काम पड़ता रहता है अपनी नॉर्मल मैथमेटिक्स में। तो ये आपको ना केवल इस वीडियो में या इस क्लास में या इस चैप्टर में, बल्कि आपको हमेशा ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ट्राई करें इनको याद रखने का, और याद करने का मतलब ये है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको ये चीज़ दिमाग में फिट हो जाएगी। मैथ्स कभी याद नहीं की जाती है। चलिए अब हम इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं उठा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 2.5 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ही लेता हूं मैं। फर्स्ट क्या गिवन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। इसमें आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है ना, और आइडेंटिटीज का यूज करके निकालना है। अब आपको करना क्या है कि ये चीज लिखी है ना, आपको इसे कंपेयर करना है कि ये जो चीज लिखी है वो किसकी तरह पे दिख रही है ना। तो अब आप यहां पे देखिए x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, तो आप इसको स्क्वायर में नहीं डाल सकते हो। यहाँ पे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ये देखिए यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी नंबर 4, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। इसका मतलब ये है कि दो ब्रैकेट है हमारे पास। कंपेयर कैसे करते हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट में जो पहला एलिमेंट है वो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो अगर हमारे पास दो ब्रैकेट हैं तो पहला एलिमेंट x का मतलब वो सेम होना चाहिए,
है ना। अगर वहां पे कोई नंबर भी होता है, मान लीजिए वहां पे लिखा है 10, तो सेकंड वाले का जो पहला एलिमेंट है वो 10 ही होना चाहिए, इसका ये मतलब होता है ना। तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ भी x है, सेम हो गया। सेकंड में क्या, यहाँ पे a है, यहाँ पे b, बोलने का मतलब कि वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 10 है, मतलब ये आइडेंटिटी नंबर 4 हमारे लिए बिल्कुल सुटेबल है। अब हम इसका रिजल्ट क्या है, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व करना है या अभी अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, ये किससे मैच कर रहा है हमारा आइडेंटिटी नंबर 4, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी से, है ना। तो यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 4, मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इस आइडेंटिटी को पूरा भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूजिंग आइडेंटिटी नंबर या आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। कंपेयर एक बार कर लेते हैं, तो x इक्वल टू x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। a इक्वल टू 4 हो जाएगा एंड b इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं केवल इस चीज का इस चीज से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने अपने पास एलिमेंट हैं सबके बराबर में यहाँ पे जो मिल रहा है उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी सेम वही x है, तो यहाँ पे देखिए x और x है, इसलिए हमने लिख दिया x इक्वल टू x, ठीक है ना। सेकंड ये देखिए a है, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है 4 है, तो a इक्वल टू 4 लिख दिया। यहाँ पे फिर b है, b की जगह पे यहाँ पे क्या है 10 है, तो b इक्वल टू 10 लिख दिया। अब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये हमारी आइडेंटिटी होती है ना। अब हम x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, अगर हम इसको इससे कंपेयर करके लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो यहाँ पे आपने ये कंपैरिजन में रिजल्ट लिखा है उस चीज को। तो एक्स स्क्वायर का मतलब तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x है, प्लस a प्लस बी, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 10, यानी कि 4 प्लस 10 इंटू एक्स, तो x कर दिया, प्लस a इंटू बी, तो 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14, 14x प्लस 10 4 जा 40, 40, और ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे जो प्राइमरी फेज होता है वो ये होता है कि आइडेंटिटी को देख के आप समझ जाइए कि हम उसको किस आइडेंटिटी से कंपेयर करने वाले हैं, और उसके बाद उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रख करके आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल अपन और लेते हैं। तो अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। चलिए सेकेंड ले रहा हूँ, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, इस टाइप की तो हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं दिख रही है कि भाई एक में प्लस हो दूसरे में माइनस हो, है ना। या एक में है भी अगर यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे a और ये वाला b और ये वाला भी सेम होने चाहिए। बट यहाँ पे देखिए x तो सेम है, बट यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो आप इसको नहीं लगा सकते हैं। कई लोग ये करते हैं कि ये लगा देते हैं, बट यहाँ पे आप देखो ये दोनों नंबर आपके सेम होने चाहिए। यहाँ पे एक में 8 है, एक में 10 है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारी कोई आइडेंटिटी पूरे उस फॉर्म में नहीं आ रही है तो हम थोड़ा सा उसको चेंज कर देंगे लिखने के तरीके में, है ना। तो ये हमारा लिखा है x प्लस 8 और इसको हमने लिख दिया x प्लस माइनस 10। ये देखिए, ठीक है, x प्लस 8 x प्लस माइनस 10, यानी कि ये माइनस हमने 10 के साथ ही जोड़ दिया और वो प्लस का साइन हमने एक यहाँ पे लगा दिया। वो हमेशा रहता है, बट वो हमने अभी विजिबल तरीके से उसको लगा दिया यहाँ पे। तो x प्लस माइनस 10, अब यहाँ पे होगा क्या, जब इसको आप कंपेयर करोगे x प्लस, अब देखिए यहाँ पे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, हमको प्लस का साइन मिल गया है, और साइन आपके सेम ऐसे ही होने चाहिए, साइन में कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसको कंपेयर करिए आप आइडेंटिटी नंबर 4 से, किससे, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी से, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखो x की जगह पे क्या है, तो x है, x की जगह पे क्या है, x है, तो x इक्वल टू x हो गया, ठीक है ना। a की जगह पे क्या है, 8 है, तो a इक्वल टू 8 हो गया, और b की जगह पे क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, प्लस के बाद जो कुछ भी लिखा है वो पूरा का पूरा b हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या आप लोगे, माइनस 10 ले लोगे आप,
ठीक है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि अगर यहाँ पे माइनस है तो आप उसके बाजू में प्लस मान के उस माइनस को b की वैल्यू में कवर इंक्लूड कर सकते हो। तो b इक्वल टू ले लिया हमने -10, देखिए x प्लस और ये पूरी होल वैल्यू जो है वो b का काम करेगी, ठीक है ना। और अब आप उसका रिजल्ट जो होता है उस तरीके से लगा दीजिए, x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। तो x² मतलब x² प्लस, अब थोड़ा सा साइन का प्लस माइनस है तो ध्यान से करना है, a प्लस b लिखा हुआ है तो a की वैल्यू 8 प्लस b की वैल्यू -10, ठीक है ना, और इंटू x प्लस a इंटू b तो 8 इंटू -10, x² का x² आ जाएगा, 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो 8 - 10 कितना आएगा, -2 आएगा। तो x² -2x और 8 इंटू -10 तो 10 8 ज़ा 80 तो -80, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। तो x² -2x -80। तो अगर आपका साइन वैसा नहीं है तो पहले आप उस तरीके से उसको बना लीजिए और उसके बाद कंपेयर करके रिजल्ट उसका लिख दीजिए, ठीक है। अब आई होप कि अब बाकी सब आपसे बन जाएगा। कुछ और बताऊं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी का फर्स्ट का ही मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया। 4 का मतलब फर्स्ट का 4th नंबर, थोड़ा ये डिफरेंट टाइप लगा तो मुझे लगा इसको मैं बता देना चाहिए मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे है y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2, यहाँ पे एक स्क्वायर टर्म है, ठीक है ना। हम इसको कंपेयर किससे करने वाले हैं, आइडेंटिटी नंबर 3 से। अब देखिए, अब यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब है, क्या है, उससे में मतलब नहीं है, हमको ये टर्म सेम चाहिए, a और a ये सेम चाहिए। तो यहाँ पे देखिए y² है, यहाँ भी y² है, तो ये कंपेयर हो गया। सेकंड वाला क्या है, b यहाँ पे है तो b यहाँ भी है, तो 3/2 यहाँ है, 3/2 यहाँ, ये भी सेम हो गया। फर्स्ट वाले में प्लस है, सेकंड वाले में माइनस है, तो फर्स्ट वाले में प्लस, सेकंड वाले में माइनस। इसका उल्टा भी हो सकता है ना कि पहले में माइनस दूसरे में प्लस रहे, तो ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो गया तो आप छोड़ दो, मतलब एक में प्लस एक में माइनस, तो एक में प्लस एक में माइनस है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सेकेंड एलिमेंट सेम है, और एक में प्लस एक में माइनस है। तो ये जो है वो हमारा कंपेयर हो जाएगा किससे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी से, इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b², राइट। अब जब आप इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या है, अब वैल्यू में जो है इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो इसको संभाल के लिखना है, a की जगह पे जो चीज है वो पूरी की पूरी a कहलाएगी, है ना। a प्लस बी लिखा है तो इस प्लस के इधर वाला हिस्सा a है, प्लस के उधर वाला हिस्सा b है, तो प्लस के इस तरफ क्या है, पूरा का पूरा y² लोगे, कभी भी इसको y अकेले मत लेना। लोग ऐसा गलती कर देते हैं कि a इक्वल टू वाई उठा देते हैं, ऐसा नहीं है। प्लस के पहले पूरा y² जो कुछ मिलेगा आप सब उठा लोगे a की वैल्यू के लिए, है ना। तो a इक्वल टू y² हो जाएगा, एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्लस के बाद सेकंड नंबर पे b है, या माइनस के बाद यहाँ पे b है, तो b इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसकी हम जगह पे क्या यूज करेंगे, a² माइनस b²। तो आप यहाँ पे लिखो y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2 इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, a²। तो a की वैल्यू क्या है, y², तो पहले आप y² लिख दो और फिर इसका स्क्वायर कर दो। यहां भी कंफ्यूजन होता है, हमने a² देखा तो उठा के सीधे y² लिख दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं है। a की वैल्यू y² है तो आप ये पूरी चीज a है और हमको इस a का भी स्क्वायर करना है, तो y² का भी हम स्क्वायर करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, और फिर b² है तो b की वैल्यू अब लिखो 3/2, ये पूरी वैल्यू b की है और हमें इसका स्क्वायर करना है, तो ये इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2 की पावर में 2 है, हमने उसको पढ़ा है सर्ट्स में, उनका मल्टीप्लाई होता है तो y⁴ हो जाएगा। माइनस लगा है, माइनस लगाया, 3/2 का स्क्वायर है तो 3² 9 और 2² 4, एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, ठीक है ना। इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब सीधे आपको 103 इंटू 107 नहीं करना है, इसको आपको आइडेंटिटी का यूज करके कैलकुलेट करना है या उनका प्रोडक्ट निकालना है। अब एक तरीका तो ये है कि भाई आप साइड में चालू हो जाइए 103 इंटू 107 और टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, बट नहीं, हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं, उस तरीके से करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब सीधे तो ऐसी कोई आइडेंटिटी हमारी होती नहीं है, तो हमको इसे चेंज करना पड़ेगा किसी अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी के फॉर्म में। वो कैसे करते हैं, हमको एक टर्म में चाहिए
दो चीज़ें होनी चाहिए। तो आप देखो 103 को और 107 को आप कैसे ब्रेक करोगे सो दैट आपको कोई आइडेंटिटी का फॉर्म मिल जाए, है ना। तो अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं 103 को मैं लिखता हूं 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा एक आइडेंटिटी का फॉर्म यहां पे आ रहा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आ रहा है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखिए आप ध्यान से देखिए, है ना, दोनों का पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 100 यहाँ पे 100, दूसरा एलिमेंट डिफरेंट हो सकता है, तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 7 है, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बन रहा है ना। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ लोगों का कहना ये होगा कि भैया हम इसको 100 प्लस 3 ही क्यों लिखें, अगर 103 लिखा हुआ है तो हमारा मन कर रहा है कि हम इसको 95 प्लस कितना हो जाएगा 8, 95 प्लस 8 लिखें तो क्या प्रॉब्लम है ना। और दूसरे वाले को हम लिख देते हैं 95 प्लस, अगर वो 7 है तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, 12, हाँ ठीक है। तो अगर हम ऐसा लिखें तो क्या दिक्कत है, हमको नहीं लिखना है भाई 100 प्लस 3 के तरीके से, हमको लिखना 95 प्लस 8 इंटू 95 प्लस 12 के तरीके से लिखना है, ठीक है ना। अब उसमें दिक्कत क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, पर पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हमें कंपेयर कर दिया हमने इसको किससे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से। तो x इक्वल टू क्या मिल गया हमको 100 मिल गया, a इक्वल टू क्या मिल गया 3 मिल गया, एंड b इक्वल टू क्या मिल गया 7 मिल गया। बात समझ में आ गई ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब, तो 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर, प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, तो a की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू 7 इंटू एक्स की वैल्यू 100 प्लस a इंटू बी, तो 3 इंटू 7। क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, पूरा आइडेंटिटी से कंपेयर करके हमने उस तरीके से इसको लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा 10,000, प्लस 7 प्लस 3 10, एंड 10 इंटू 100,000, प्लस 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21। अब इसको आप फटाक से ऐड कर दीजिए, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 0, उसके बाद 1 और फिर 1, तो ये 11,021 आपका आंसर आ चुका है। इसमें आपने एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कहीं पे नहीं किया है कि हम इसको 103 इंटू 107 कर रहे हैं, हमने केवल आइडेंटिटी का यूज करके ये चीजें कैलकुलेट कर ली है। अब उस सवाल का जवाब कि हम यहाँ पे 95 प्लस 8 इंटू 95 प्लस 12 अगर कर रहे हैं तो भी तो ये बन जाएगा भाई। यहाँ पे देखिए सेम चीजें हैं 95, तो x इक्वल टू आप ले लो 95, a इक्वल टू आप ले लो 8 एंड b इक्वल टू आप ले लो 12, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो भी सही है। लेकिन अब जब आप उसको रिप्रेजेंट करोगे आगे, तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पे 95 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या इतना इजीली आप इस चीज को निकाल पाओगे। 100 का स्क्वायर में तो ऐसा है कि 0 0 है भाई, तो हमने उसको 2 0 है तो यहाँ पे हमने 4 0 कर दिया और हमारा काम 1 सेकंड के अंदर हो गया। लेकिन जब आप 95 का स्क्वायर निकालने बैठोगे तो वो एक अलग कहानी हो जाएगी, है ना। उसके बाद फिर ये कैलकुलेशन आप देखिए 8 प्लस 12 यहाँ पे करना है, वो कर लेंगे, इंटू 95, फिर वहां पे एक लंबा मल्टीप्लीकेशन, तो कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाएगा। इससे अच्छा तो फिर ऐसा है कि फिर आप 103 इंटू 107 को डायरेक्टली कर लो भाई, है ना। तो आइडेंटिटी का यूज हमें करना है अपनी जो कैलकुलेशन है उसको कम करने के लिए, उसको और इजी करने के लिए, सिंपल करने के लिए। तो हम उसमें ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए या टफ हो जाए। तो जो नंबर चूज करने हैं वो ऐसे चूज करने हैं कि उनका कैलकुलेशन एकदम इजी रहे, इसलिए हमने यहाँ पे 100 चूज किया है ना। तो 100 है तो यहाँ पे 0 ज्यादा है, तो आपका ये फटाफट इस तरीके से आंसर आ चुका है। बात समझ में आ गई ना। बाकी मेथड ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, अगर आप करोगे तो वो भी सही होगा, लेकिन कैलकुलेशन उसमें बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, अब एक मैं लेता हूं इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन, यहीं पे बता रहा हूं मैं। 104 इंटू 96, 104 इंटू 96 कैसे ब्रेक करेंगे इसको। देखिए एक नंबर 100 से ऊपर है, दूसरा नंबर 100 से नीचे है। अब हमको लेना उसमें पहला नंबर 100 ही है, ठीक है ना।
तो हम इसको लिख देंगे 100 + 4 और इसको लिख देंगे 100 - 4। ध्यान से देखिए, 100 + 4 करेंगे आप तो 104 मिलेगा, 100 - 4 करोगे आप तो 96 मिलेगा। बट ऐसा लिख देने से ये हमारी एक आइडेंटिटी का फॉर्म आ चुका है। कौन सा आइडेंटिटी का फॉर्म आ चुका है? तो आइडेंटिटी नंबर 3 का आ चुका है, a + b × a - b। a यहाँ पे a दोनों सेम है 100 100, b 4 तो यहाँ पे भी b 4 है, सेम है, और यहाँ पे एक प्लस का साइन है, एक यहाँ पे माइनस का साइन है। तो a + b × a - b इक्वल टू क्या होता है? a² - b²। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ से तो 100² माइनस b² यानी कि 4²। तो 100 का स्क्वायर हो जाता है आपका 10,000 - 4 4 = 16, और आप इसको सब्ट्रैक्ट करके एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा इस तरीके से सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी कुछ देख लिया है, काफ़ी सवाल कर लिए हैं। इस पे बेस्ड और सवाल आप RD शर्मा से या फिर NCERT बुक से लगाइए जो बचे हुए सवाल हैं। बाकी अपन आगे का जो भी सवाल है वो करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।